ये टूल स्टार्ट किए हुए थे। इस टूल में अगर आप गौर करो, ऊपर वाला टूल सिर्फ मैंने आपको बताया था पिक, आपको मैंने ये नहीं बताया ये क्या करता है। फ्री हैंड पिक क्या करता है और फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये नाम से जाहिर है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बॉक्स है, इसका साइज आप बड़ा करना चाह रहे हो, छोटा करना चाह रहे हो, एक तो तरीका ये ना, ऐसे करोगे। रोटेट करना चाह रहे हो आप ऐसे करोगे, स्क्यू करना चाह रहे हो आप ऐसे करोगे, अंडू कर देता हूं। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये जी टूल, टूल नंबर 3। जब आप इस पे क्लिक करते हो, हुआ कुछ नहीं, जिसको आप सिलेक्ट किया हुआ था, अब ये देखो, देख रहे हो, ये फ्री ट्रांसफॉर्मेशन है। स्क्यू भी कर सकते हो, उल्टा भी सकते हो, टेक्स्ट होगा टेक्स्ट पे भी करेगा, लाइक दिस। टूल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? फ्री ट्रांसफॉर्म। क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, जो आप मैन्युअली करते हो ना, ये सारे हैंडल्स को पकड़ के, ये यहां से कर लो, फ्री ट्रांसफॉर्म। पलट भी सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो। ठीक है, ये होता है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। कभी आपको जरूरत पड़े, इस टूल को इस्तेमाल कर लीजिएगा। टूल का नाम क्या है? फ्री ट्रांसफॉर्म करता है। बजाय आप हैंडल को पकड़ के उसको फ्लिप कर रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, साइज कर रहे हो, तो ये आराम से आपको सारे काम करने देता है। फ्री है, फ्री हैंड देता है आपको, जो दिल करता है करो। अच्छा, ये हो जाती है फ्री ट्रांसफॉर्म। पिक टूल के बाद जो सेंटर में एक टूल है, ये फ्री हैंड पिक है। बाद का आपको कुछ शेप सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, कुछ करनी है कुछ नहीं करनी है। तो मजे की बात है, ये आपको सिलेक्शन के, पिक भी सिलेक्शन के लिए होता है। आपको याद है, ये सिलेक्ट करता है, एक को करना है एक को कर लो, चारों को करना है चारों को कर लो, ये लो, जो बाउंड्री में आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही है, सारे सिलेक्ट हो गए। अब आप नच टूल के साथ मूव कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, साइज कर रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग, हैंडल अवेलेबल है। और आपको ये भी बोला था कि जब एक दफा क्लिक करने के बाद आप दोबारा क्लिक करोगे तो रोटेशनल हैंडल भी आ जाते हैं, स्क्यू करने के लिए, रोटेट करने के लिए, सेंटर पॉइंट चेंज करने के लिए, ये सारे आप काम कर सकते हो। अच्छा, तो ये क्या करता है फिर? वो सिलेक्ट करता है, तो ये क्या करता है? ये भी सिलेक्ट ही करता है, फ्री हैंड पिक के नाम से है। कैसे? ये देखो, साइड पे क्लिक करता हूं, ये आपको इस तरह देता है। मैं घुमा फिरा के लाया उसको, सिलेक्शन की है। टूल आपको अलाउ करता है कि जो आप इसके बॉर्डर में ले आओगे उतना एरिया सिलेक्ट हो। ये काम वैसे मैं नहीं कर सकता था शायद, कर सकता हूं शिप के साथ, ऐसे शिप के साथ भी कर सकता हूं। इतना घुमाना फिराने की क्या जरूरत है? ये आमतौर पे पता कहाँ यूज होता है? जहां पे आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स पड़े हो और आपने बीच में इसमें से कुछ सिलेक्ट करने हो, कुछ को छोड़ना है, कुछ को सिलेक्ट करना है। ये जब मैं ये सिंपल टूल सिलेक्ट करता हूँ, पिक टूल, उसमें तो सारे आ जाएंगे अगर मैं इस तरह करूंगा, जो स्क्वायर में आगे सारे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, ये वाला, इसको करना है और नीचे ये टेक्स्ट को करना है, बाकी को बाईपास करना है, क्या करूं? प्री पिक, वैसे तो ऐसे कर सकता हूँ शिफ्ट के साथ, हो गए ना दोनों सिलेक्ट। ठीक है, लेकिन इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, सिलेक्ट फ्री हैंड पिक। इसमें होगा क्या कि जो आप सिलेक्शन में रख दोगे वो आ जाएगा ऐसे। हाँ, कुछ उस तरह के कह सकते हो, बाकी को आपने बाईपास करना है फजूल सा ही टूल वैसे। हो गया सिलेक्ट, दोनों। डिलीट करो, मेरे में सिलेक्ट नहीं हुआ, ये ले लो। पूरा आना चाहिए ऑब्जेक्ट, वरना सिलेक्ट नहीं होता। हो गया ना? डिलीट करके दिखाऊं?
है वैसे फजूल सा टूल, लेकिन है अगर इस्तेमाल करना हो। अच्छा, अब आ जाओ, ये टूल्स चूंकि रहते थे, मैंने कहा इसको भी साथ साथ हम करते जाएं, कुछ चीज रह ना जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो नेक्स्ट टूल सिखाने लगा हूं, शेप करना। शेप का मतलब क्या होता है? आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए काफी सारे, और अगर आप चाहो कि किसी एक शेप से आप दूसरी शेप को इसके साथ आप, ये देखो एक शेप बना दी मैंने, ये दो शेप्स हैं, एक इलिप्स है, एक रेक्टेंगल है, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें आपने एहतियात से काम लेना है कि जो ऑब्जेक्ट वाला पैनल है ना, वो जरा सामने रखना। पैनल्स को मैं जरा साइड पे ले जाता हूँ, ऑब्जेक्ट पैनल सामने आपने रखना है। ऑब्जेक्ट पैनल में जब आपने पेज कौन सा है जनाब, पेज नंबर 3 है, के ऊपर आपको पेजेस दिख रहे हैं, बाकी पेजेस को मैं हाइड कर देता हूं। कितने हैं इस डॉक्यूमेंट में पेज? 3। इस वक्त मैं किस पेज पे हूं? पेज नंबर 3। एक्सपैंड करो जरा इसको। इसमें मैंने किस किस को सिलेक्ट किया हुआ है? ऊपर कौन है सिलेक्शन में जो बाद में बना? एलिप्स। और वो शायद रेक्टेंगल हमने शुरू में कहीं बनाया था, वो कहाँ है? क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है? बिल्कुल हुआ हुआ है। कौन सा कहाँ है जनाब? सिलेक्ट नहीं किया ना मैंने उसको, यहां से कर दो, ये लो, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लेयर पे कौन है? एलिप्स। बिलो लेयर पे कौन है? रेक्टेंगल। अच्छा, जब कभी, कम से कम याद रखना, ये मैंने एक दिन पहले भी बताया था, आज आपको स्टूडेंट्स मैं इन ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट करने लगा हूं। क्या नाम है? कंबाइन। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एल। करता क्या है? कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज समझते हो, जो उसमें मुश्तरक कॉमन, वो रह जाएंगी। एक काम करता हूं मैं सिर्फ दिखाने के लिए, इसको सिलेक्ट किया, कलर दे दिया, इसको कलर ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्शन करने के बाद मैं ऑप्शन आज आपको पहली बताने लगा हूं, कंबाइन। ये लो, कंबाइन ऑप्शन क्या करता है? गौर करो, क्या किया कंबाइन ने? एक तो ये दोनों शेप्स को एक बना दिया। अब इसका नाम उसने ना तो रेक्टेंगल कहा, ना इसने इलिप्स कहा, बल्कि इसका नाम क्या रख दिया उसने, कॉमन सा, कि कर्व है। दो शेप्स को मर्ज कर दिया, दो शेप्स को कंबाइन कर दिया। अच्छा, इसमें दो मेन चीजें क्या हुई हैं, कोई बता सकता है देखने के बाद? एक तो, एक क्या, आपका जो अबव ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। अंडू करूं, दोबारा देखो, जरा गौर कर लेना। रेक्टेंगल पे मैं टोटली कलर डिफरेंट कर देता हूं। अबव ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? लेयर वाइज सर्कल है, रेक्टेंगल पीछे है ना, और सर्कल ऊपर है। अच्छा, एक काम करता हूं, सर्कल को मैं सिलेक्ट करता हूं पहले, जिसे इलिप्स बोल रहे हैं, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं बाद में शिफ्ट के साथ। अब जरा देखना वेल्ड क्या करता है, सॉरी कंबाइन। इसका मतलब लेयर पे ऊपर होना या नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन जो आखिर में होती है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फिल, उसका कलर, उसका लाइन स्टाइल, उसकी वेट वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरा एक और काम क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो कॉमन एरिया था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, वो बीच में से निकल गया। कॉमन एरिया देख रहे हो वो? ये कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स? जब कभी आपको ऐसी शेप्स बनानी हो। अब ये एक शेप बन गई है, अरे ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट है दरमियान में ये। अच्छा, आपको साइज से हम क्या क्या बना सकते हैं, मैं आपको कहता हूं कि बाल का आपको इस तरह की शेप चाहिए होती है, और ये शेप बनाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बड़ी आसानी से बनने वाली है। क्या, ये देखो, एक ये शेप आपने बनाई, एक मैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ
राइट क्लिक करके, ये बड़ा मसला होता है राइट क्लिक का, शिफ्ट ऑल्ट के साथ कर रहा हूं, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट। पहले इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको जब मैं इनसाइड ड्रैग कर रहा हूं तो उस वक्त मैंने यहां पे शिफ्ट प्रेस कर देना है। ठीक है, ये आपका, ये देखो ये ऑपोजिट साइड में जा रहा है ना इस तरह, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आ जाए, शिफ्ट प्रेस करना है। ये इलिस्ट्रेटर में शायद ऑल्ट प्रेस करते हैं या आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, और ये आ गया तो आप चाह रहे हो बड़ा सर्कल तो अपनी जगह पड़ा रहे, ये भी आए, राइट क्लिक, देन गिव कलर, जो भी देना है। मैं आपको बताऊं अब क्या होने वाला है। आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जो ऑब्जेक्ट आपने बार में सिलेक्ट किया इसकी प्रॉपर्टीज लगेगी, दूसरा दरमियान में एक होलो सर्कल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कोई डोनट काइंड ऑफ शेप करूं। ऑप्शन का नाम क्या है, कंबाइन। ये सर्कल बना है, दो सर्कलों से एक कॉमन सर्कल बना है, और ये देखो दरमियान में क्या हो गया। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, ये अब एक शेप है, कर्व, ये देख रहे हो, पहले दो सर्कल थे, एलिप्स 1 एलिप्स 2 वगैरह, अब क्या हुआ। तो कभी आपको दो ऑब्जेक्ट से इस तरह की शेप्स बनानी हो, जो कि काफी मुश्किल होती है, वैसे आपको इस ये काम करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपने वो ओलंपिक सर्कल देखे होंगे, ओलंपिक सर्कल देखे हैं, अगर आप इस तरह का कोई शेप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, लाइक दिस। अब आपने ना इस तरफ आ जाओ, ये आपके असाइनमेंट्स हैं, कोई लोगो इस तरह के बनाने हैं, आर में से ओ क्रॉस हो रहा है, ओ में से एस क्रॉस हो रहा है, तो इस तरह की शेप्स आपने बनानी है। दो लेटर्स, आपका लोगो है, आपके नेम का, आपकी कंपनी नेम के इनिशियल्स हैं उसमें, उसको आपने कुछ इस तरह का व्यू देना है, तीन लेटर्स हैं या दो लेटर्स हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में क्रॉस हो रहा है, और सर्कल पे भी गौर करो, ये सर्कल यहां पे ये वाला ऑरेंज इसके नीचे से जा रहा है, जबकि यहां से ऊपर आ रहा है, इसमें दोनों जगह गलत हो गया है। ठीक है, ये जैसे ब्लैक जो है ये यहां से ग्रीन ऊपर है, यहां से नीचे से जा रहा है। जी फरमान साहब, नींद फुल, फ्रंट सीट पे, बस पे, सोया हुआ ड्राइवर के साथ बंदा, खतरनाक एक्सीडेंट आपको पता है ना होते हैं, फ्रंट सीट पे तो सोने की इजाजत ही नहीं है, सोना है पीछे सो, क्यों नहीं, कॉर्नर पे ऐसे टेक लगा के। वो क्या नाम था उसका, नदीम, हाँ। ओहो, वही मैं देख रहा था, आ नहीं रहा, काफी अर्सा हो गया। कितने दिन हुए, लास्ट वीक, बीमार होंगे, नहीं आ रहा था ना, चले अल्लाह ताला को। अच्छा जनाब, अब मैं आपको आज कौन से टूल सिखाने लगा हूं, ये सारे ऊपर देख रहे हो, ये शेप से रेलेवेंट है। अच्छा, ये कहां यूज होते हैं, जहां कम से कम दो शेप सिलेक्ट हो, कम से कम दो, टेक्स्ट भी हो सकता है। अभी तो मैं सर्कल्स और रेक्टेंगल्स को यूज कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन्स, स्टार्स, कुछ भी बनाना हो, अगर आपको ऐसी शेप चाहिए दो शेपों से मिलके जो बन सकती है, उसके लिए ये बेहतरीन है शेपिंग। और आप यहां पे जिस तरह देख रहे होगे, ये आपके असाइनमेंट्स हैं, इस तरह का कोई भी एक्शन करना हो, कल को आपने लोगोज बनाने हैं, कोई इस तरह का आपको रिक्वायर्ड है, दो या दो से ज्यादा शेप्स को यूज करते हुए कोई थर्ड शेप आपने क्रिएट करनी है, तो ये क्या करने के लिए आपने कॉरल के अंदर ये फैसिलिटी है, मौजूद है। अब ये आपके पास एक शेप है, अगर मैं आपको कहूं क्या इसके अंदर इमेज नहीं आ जाएगा, आपको कहाँ आएगा, क्या यहां आएगा या इसकी बाउंड्री के अंदर आएगा, क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। क्या मैंने पूछा, अगर मैं कहूं इसकी बाउंड्री जो सर्कल सा बना हुआ है इसके अंदर आएगा या सेंटर वाले सर्कल जो है वहां आएगा इमेज, सेंटर में नहीं भाई, हाँ जी, वो तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटर में तो कुछ है ही नहीं। सर जो ये हाँ हाँ, बिल्कुल इसके अंदर, बिल्कुल इसके अंदर लोड होगा। बहुत बार आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती हैं जिसमें आपको कोई इस तरह के पेजेंट्स चाहिए, ये लो।
समझ रहे बात को? किस तरह आपने, आप सारी तरह छोटा कर लो अंदर वाले सर्कल का, कम चाहिए इसकी वेट कम कर लो, ज्यादा चाहिए तो अंदर वाले सर्कल का साइज छोटा कर लेते ना, तो उस तरह बन जाता, मैक्सिमम इमेज आ जाता उस कंटेनर में, एक कंटेनर बन गया ना आपका। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़े तो इस तरह के डिजाइन अगर आपने क्रिएट करने हो तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन का नाम है वेल्ड, सॉरी इसको हम कंबाइन बोलते हैं, नॉट वेल्ड, वेल्ड कुछ और चीज है। ये देखो जरा चेक कीजिएगा, अगर मैं आपको ये कहूं क्या ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट पे होता है या दो से ज्यादा हो सकते हैं? क्या दो या दो से ज्यादा? मिसाल के तौर पे ये एक शेप है, ठीक है, और इसके साथ मैं एक शेप ये बना देता हूं, फिर इसके साथ मैं एक और शेप। अच्छा स्टार कैसे बनता है स्टूडेंट्स? स्टार कैसे बनता है? यहां से बनता है, पॉलीगॉन से बन सकता है स्टार। कंट्रोल के साथ आप पॉलीगॉन को भी स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे किया ये देखो, सिंपल पॉलीगॉन लगाया, सॉरी ये सर्कल है, पॉलीगॉन ये है, ये पॉलीगॉन लगाया आपने, कितनी साइड देनी है? 5 देनी है, 6 देनी है, 5 रखनी है मिसाल के तौर पे। अच्छा अब आप इसको कैसे करोगे स्टार में कन्वर्ट? शेप टूल लेनी है, शेप टूल से ये दरमियान वाले को आपने क्लिक करना है कंट्रोल के साथ, और मजे की बात है इसमें एक आपको एरो भी नजर आ रहा होगा, अगर आप इसको पकड़ के ये लो रोटेट करते जाओ, ये देख रहे हो क्या शेप बनती जा रही है? फिलिंग कर दूं? ये देख रहे हो क्या शेप बन गई? शेप टूल बड़ा कमाल का टूल है। आप कोई भी शेप बनाने के बाद उसके ऊपर अगर आप चाहो डिफरेंट काइंड ऑफ इस तरह के एक्शन किए जा सकते हैं। ये स्टार है, ये तो है ही स्टार ना, ठीक है, शेप टूल। इसमें एक आपको एंकर रेड कलर का नजर आ रहा होगा, बाकी तो ये देखो शेप को शार्प करना है या आउटसाइड लेके जाना है। अब मजे की बात है एक स्टार पॉलीगॉन में, अब पॉलीगॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है शेप से, शेप टूल से हो जाता है, करके दिखाया मैंने। चलें अब मैं अगर ये चाहूं, ये 3 शेप्स मैंने ले ली, बाकी को मैं निकाल देता हूं, जस्ट रिमूव दीज 3। ये आपने स्टार यहां रख दिया। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैंने इन सब का एक शेप बनानी हो तो क्या करूंगा? इन सब की एक शेप बनानी है तो क्या करूंगा? कंबाइन, कंबाइन, और किसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी स्टूडेंट्स? जो सिलेक्शन में एंड पे आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो सिलेक्शन में एंड पे सिलेक्ट करोगे। मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूं, ये लो, अगर मैं आप कंबाइन करूं तो क्या होगा? मजे की बात क्या होगा, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, कोई पता ही नहीं चलेगा। एक काम करता हूं स्टार को सिलेक्ट करता हूं, स्टार के ऊपर लाइन स्टाइल दे देता हूं ये वाला, डॉटेड वाला, ठीक है, और चलें कलर भी दे देता हूं, फिर ये दे दी। अच्छा अब मैं अगर सारों को सिलेक्ट करता हूं, सारे सिलेक्ट हो गए, और ये जो स्टार बना हुआ है ये पॉलीगॉन है वो सेंटर में है, ये सेंटर में है वो। अब आप चाह रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज विन करें या अप्लाई हो, यू नीड टू डिसलेक्ट वन टाइम शिफ्ट के साथ, क्या वो स्टार बीच में से निकल गया? ये दोबारा इस पे क्लिक कर दो, तो इस सिलेक्शन में सबसे आखिर में नहीं सिलेक्ट हुआ, गो के मौजूद सेंटर में था कहीं, लेकिन सिलेक्शन में आखिर में चूंकि सिलेक्ट हुआ, तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, उम्मीद करता हूं कंबाइन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कंबाइन क्या कर रहा है आप देख रहे हो,
सारी शेप्स में जो कॉमन एरिया है उनको फिनिश कर देता है और बाकी एरिया के अंदर अप्लाई करता है जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लास्ट ऑब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन में ऑन किया है। तो आमतौर पे जब आपके बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट पड़े हो ना और उनको आपने कंबाइन करना हो आप और जिस जिस उसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज रिमेनिंग पे अप्लाई करना चाह रहे हो उसको एक दफा डीएक्टिवेट करके दोबारा एक्टिवेट कर दो, मतलब डीसिलेक्ट करके दोबारा सिलेक्ट कर दो शिफ्ट के साथ। तो उससे आपको फायदा ही होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज यहां पे आपको नजर आ रही हैं, ना सिर्फ फिलिंग की, स्ट्रोक की भी। अच्छा, एक और चीज सुन लो, आपके ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, देख रहे हैं ये सिंगल है अब। हालांकि ये कितने थे टोटल, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है, सिंगल बन गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि दो ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक ये बनाता हूं, एक मैं ऑब्जेक्ट ये बना लेता हूं, और एक ऑब्जेक्ट में ये बना लेता हूं, कितने ऑब्जेक्ट हैं ये टोटल, 3। अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, आप में से कोई बता सकता है? अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करके कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, क्या ये कंबाइन हो जाएंगे? यस, होंगे। प्रॉपर्टी किसकी अप्लाई होगी, जो लास्ट होगा सिलेक्शन में उसकी अप्लाई हो जाएगी प्रॉपर्टी। इत्तेफाक की बात है, तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, फिलिंग नहीं है, स्ट्रोक सेम सेम है। तो और कंबाइन कर देता है, कंबाइन ये नहीं देखता कि साथ में कनेक्ट है बॉर्डर के नहीं, दूर भी अगर है, एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा, कंबाइन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये पेज आपको दिख रहा होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट मैं यहां रख दूं, एक इधर रख देता हूं, एक उठा के यहां रख देता हूं, और एक मैं ऑब्जेक्ट यहां रख देता हूं, तो कंबाइन तो अब भी होना है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज मैं रेड कर देता हूं, दूसरे नंबर पे इसको सिलेक्ट करता हूं, तीसरे नंबर पे इसको सिलेक्ट करता हूं, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए में। मैं चाह रहा हूं रेड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रिमेनिंग में भी कंबाइन में उसके इफेक्ट्स नजर आए, तो इसको एक दफा आउट करके इन करो। क्यों, सिलेक्शन में ये पहले नंबर पे था, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं लगनी, ये आखिरी वाला होना चाहिए था। आखिरी करने के लिए इसको शिफ्ट से क्लिक करो, बाहर निकाला, निकल गया ना ये बाहर सिलेक्शन से, दोबारा शिफ्ट से क्लिक कर दो और अब कंबाइन करो, ये लो। अब याद रखना ये 3 ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक है, ये आपको दिख भी रहा है, ये देखो। अब इसमें किसी एक की वैल्यू चेंज करने का मतलब तीनों की। और मजे की बात, अगर आपसे कोई कल को कोई कहता है क्या ये कंबाइन ऑब्जेक्ट सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग वापस हो सकते हैं, अभी तो जुड़ गए ना एक दूसरे के साथ, हालांकि फिजिकली नहीं पास उसके, लेकिन उसके बावजूद एक ही है ये। आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो डिस्टेंस पे हो और इनका आपस में फिजिकली कनेक्टिविटी ना हो बाउंड्री वाइज, तो आप इसको राइट क्लिक करके ब्रेक पार्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल के, ठीक है, कंट्रोल के, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट, लो जी, चेक कर लो, क्या ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ग्रुप तो नहीं हो गया, ब्रेक के पार्ट्स ये अब हो गया। अच्छा, इसको तो कर दिया, क्या ये इसको भी कर सकता है, क्या आप क्या कहते हो, क्या ये इसको भी कर सकता है? ये बीच में कौन है, शेप बनी हुई, अच्छा ये देखो, क्या इसको भी कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक ए पार्ट है, हो जाएगा वापस, वो तो कर दिया, वो है ही वो सेपरेट थे, ये लो, ब्रेक ए पार्ट करते ही आपका हर पार्ट अलहदा अलहदा हो गया है। और दूसरा, प्रॉपर्टीज भी जो आपकी कॉमन थी वो अप्लाई हो गई ब्रेक ए पार्ट से। हालांकि इसके अंदर स्टार्ट में कुछ नहीं था, कलर फेल कोई नहीं था, इसका भी नहीं था, इसका भी नहीं था, लेकिन चूंकि इसने इसको कंबाइन किया था, इस प्रॉपर्टीज को उसने तो रिमेनिंग के ऊपर जब सेपरेट किया तो उस पर भी अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या
ये ऑब्जेक्ट भी ब्रेक पार्ट हो सकता है, हो जाएगा, इसमें क्या मसला है। ये लो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। क्लियर? अंडू कर देते हैं। अच्छा, कंबाइन की तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आप एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना चाहो तो ये कंबाइन से ये काम हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट कुछ भी जैसा भी बना है उसके ऊपर आप कंबाइन से इन प्रॉपर्टीज से आप अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। लाइक दिस, ये एक आपने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद इसकी कॉपी यहाँ पे मैंने की कंट्रोल डी करके इसको रिपीट कर दिया, और अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट आप बता दो कौन सा। रेक्टेंगल को ले लें, लास्ट वन, शिफ्ट के साथ ऑफ, शिफ्ट के साथ ऑन, एंड देन कंबाइन। ये लो, कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, यहां तक कि मैं अगर आपको ये कहूं एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक स्टार रख देता हूं लाइक दिस, ये स्टार ऑन कर देता हूं, दरमियान में ये स्टार लग गया, इनको अगर मैं कंबाइन करूंगा क्या होगा, कोई बता सकता है? दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और दूसरा, सेंटर में जो ये कॉमन एरिया है वो ओपन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। करके देखें, बल्कि इसका कलर मैं डिफरेंट इसलिए करके दिखाना चाह रहा हूं कि आप देख सको। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, कंबाइन, वो देखो, ये देख रहे हो। और मजे की बात है, बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें भी कोई काम हो सका, बिल्कुल, शेप टूल, ये देखो, शेप टूल है ना, आप इसके थ्रू जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसा चाहिए आप इसको कर सकते हो, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। देख रहे हो किस तरह आपकी शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए आप इस ऑब्जेक्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। और ये तो आपको ऑप्शन मैंने कुछ सिखाई थी, ब्रेक पार्ट भी है, कन्वर्ट टू कर्व भी है, ये कर्व में कन्वर्ट कर दिया, ये कर्व बन गई, ये लो, ठीक है, यहां पे लेनी है कन्वर्ट टू कर्व, ये लो। कितना आराम से आप अपने काम किए जा रहे हो। शेप टूल निहायत ही काम का टूल, ठीक है। तो आप इसको बाद में रीशेप भी कर सकते हो, कोई इस तरह का लोगो कभी इस तरह का आपको रिक्वायर्ड हो तो बनाने में आपको कितना फैसिलिटेट कर रहा है। और कल को अगर आपने इसको अलग भी करना है तो ब्रेक ए पार्ट, ये लो, अलग हो गए, लेकिन वो शेप जो बन गई वो बन गई है। सिंपल, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट। कंबाइन की उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी, बेसिक इसका क्या इसका रोल होता है वो आपको क्लियर, ऐसे ही है। अच्छा, कंबाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, काफी हमने डिस्कस कर लिया इसको, काफी डिटेल में बल्कि कर लिया है। अब आप अगर कंबाइन को फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहो तो बड़े अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ कॉरल में ये अच्छी ऑप्शन आपको एक मिलेगी काम करने के लिए। और उसकी डिटेल मैंने इसलिए बता दी कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि इस टूल से आपको क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, कंबाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जब आपके पास मोर देन वन शेप्स होंगी तो ऑप्शन अवेलेबल होंगी, वरना नहीं होती, सीधी सी बात है। कम से कम दो ऑप्शंस का होना, दो शेप्स का होना जरूरी है, इनको सिलेक्ट करना जरूरी है, फिर ये ऑप्शन मिलती हैं। और ऑप्शन का नाम है ट्रिम। क्या नाम है? ट्रिम, नाम से जाहिर है क्या करेगा, शेप्स को ट्रिम करेगा। शेप्स को ट्रिम करेगा ना, तो कर लेते हैं, ये लो। अच्छा, इसमें भी एक चीज आप देखो, मैं अलग अलग कलर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले फ्रंट पे कौन सा है, बैक पे कौन सा है। और अब आपने ये आपका बैक वाला ऑब्जेक्ट है, और ये आप जो सिलेक्ट कर रहे हो बाद में ये फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट है।
ये ट्रिम कर देगा अकॉर्डिंग टू द फ्रंट शेप, नीचे वाला ट्रिम हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले वेल्ड भी है, वेल्ड भी देख लो, लेकिन चलिए पहले ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम क्या करता है? कट आउट अ पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट बाद में जो सिलेक्ट होता है वो ट्रिम कर देता है दूसरे को अपनी शेप के मुताबिक। ये लो, ये ट्रिम करने के लिए। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं। इसको सिलेक्ट किया मैंने पहले, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया बाद में, ट्रिम करने लगा। अब क्या हुआ? तो दोबारा से देखो क्या कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट आप बाद में सिलेक्ट करते हो, ये आपने पहले किया, और ये आपने किया ब्लू वाला बाद में कर रहा हूं, ट्रिम। एग्जैक्टली मुझे बताना क्या हुआ। किसने किसको ट्रिम किया बताओ? किसने किसको ट्रिम किया, ये मैं पूछ रहा हूं। बाद वाला जो सिलेक्ट करते हैं वो ट्रिम करता है, या पहले वाला जो सिलेक्ट होता है वो ट्रिम करता है दूसरे को? फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, ट्रिम। हम्म जो पहले सिलेक्ट हुआ है उसने ट्रिम किया दूसरे को। सिलेक्शन में जो पहला होगा ऑब्जेक्ट, चाहे वो नीचे वाला ही क्यों ना हो, उसने दूसरे को ट्रिम करना है। सिलेक्शन में ऑर्डर में जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसने दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देना है। ठीक है। अच्छा, अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो तो, जैसे ये देखो, एक ऑब्जेक्ट ये बनाता हूं, और एक काम करता हूं, इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूं, और इसको मैं यहां रख के इसको सेंटर में लेके आके इसको रोटेट करवा लेता हूं। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया। अब मैं ट्रिम करता हूं, क्या होगा? जो अबव ऑब्जेक्ट थे उसने बिलो ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम कर दिया, जितने भी हैं। चेक करो। कभी आपको इस तरह की शेप्स बनानी हो तो आपके पास अवेलेबल है, आप इसको यूज करते हुए ये सारा एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। दोबारा देखो, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं। फिलिंग भी इसी लाइट कलर की कर देते हैं, और इसकी मैं कॉपीज यहाँ पे ऐसे रख के शिफ्ट के साथ कर लो ताकि आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट ले जाए। ये लो, कंट्रोल डी। अब क्या होगा? सारों को सिलेक्ट किया, ट्रिम। जो सबसे बिलो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने उसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, जो सबसे बिलो है, इसका मतलब ट्रिम कौन सा होता है? जो सबसे लोअर लेयर पे पड़ा होता है वो ट्रिम होता है। जो सबसे लोअर लेयर पे पड़ा होता है वो ट्रिम होता है। बाकी चूंकि उसको कनेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने कोई रोल नहीं प्ले किया। क्या ख्याल है? क्या बाकी किसी ऑब्जेक्ट ने कोई रोल प्ले किया? नो। ट्रिमिंग आप करते हो, जो बिलो ऑब्जेक्ट लेयर पे पड़ा हुआ है उसको वो ट्रिम करता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शंस। ये देखो जनाब, ये मैंने शेप बना ली। ठीक है,
इसकी प्लेसमेंट इसके सेंटर में कर लेते हैं। इसको मजीद हम अच्छा कर सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं। इसका साइज वाइज बड़ा करना है, छोटा करना है, जो करना है। कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें आपको ट्रिमिंग रिक्वायर्ड है, तो ये कैसे करते हैं ट्रिमिंग? इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूं। वैसे तो ये आपको ये ऑप्शन मैंने बतानी है, ये अलाइनर ने एट्रीब्यूट किया है, इसके थ्रू आप इसको सेंटर कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेंटर कर दिया। ये मैं आपको इंशाल्लाह कल इसको हम डिस्कस करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया, और अगर कलर देना है कलर दे दो। इसको रोटेट करता अराउंड दिस, कंट्रोल के साथ खींचिएगा। पहले इससे सेंटर पॉइंट मूव करके इसके सेंटर में ले आते हैं, और इसको मैं अब रोटेट कर रहा हूं कंट्रोल डी से। ये देख रहे हो? अब अगर मैं ये सिलेक्शन करता हूं सारे की, तो अब ऑब्जेक्ट जितने भी हैं जो बिलो को टच कर रहे हैं, वहां वहां से ट्रिमिंग हो जाएगी। यही करेगा ना ट्रिम। ये लो, देख रहे हो? बिलो ऑब्जेक्ट जो लेयर में सबसे नीचे है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स जो भी उसके ऊपर प्लेसमेंट हुई होगी, वो ट्रिम कर देगा अपने आप को। उस जगह से ट्रिमिंग हो जाएगी, काट देगा उसको। और काट दिया उसने, ट्रिमिंग। ठीक है, तो रह कौन सा जाएगा एरिया? जो इन ऑब्जेक्ट से बच गया, वो रह गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इस तरह की कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हो कभी, तो ये आपके पास अवेलेबल है। ये ट्रिमिंग का एक्शन है, और इससे आप जो भी आपके पास शेप्स बनी होती हैं, जैसे ये है, ये शेप्स बनी हुई हैं, अगर आप इसको अपनी इस शेप को ट्रिम करना चाह रहे हो विद समथिंग, यू कैन डू इट। स्टार्स ही ले लेता हूँ, ये लो, ये स्टार्स लगा दिए, और इसकी कॉपीज मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ कुछ फासले पे। कंट्रोल डी कर देता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं स्टार, कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे इलिप्स ले लेता हूँ, ये लो, और इसको भी मैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इनको ट्रिम करते हैं, सब कुछ सिलेक्ट किया। ठीक है, जैसे आप ट्रिम पे क्लिक करोगे, देखो शेप क्या बनने लगी है। ये शेप बनी, जहां जहां आपका ओवरलैप कर रहा था पार्ट, वो निकल गया। कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हो और इसको आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये शेप, ये असल में आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनको यूज करते हुए कुछ नई शेप्स अगर आपने बनानी हो, तो आप शेप से बना सकते हो। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपसे, क्या ये टेक्स्ट को भी करेगा? ये तो शेप्स को कर रहा है ना, क्या ये टेक्स्ट को भी करेगा? ये टेक्स्ट, क्या इसके ऊपर ट्रिमिंग की ऑप्शन अवेलेबल है? You need to convert into curves, number one. Then go with the tool, this one. Select किया, चेक करें ट्रिम करके। ट्रिम कर दिया ना उसने उस शेप को। मजे की बात है, ये आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल काफी सारे हो सकते थे, उतना उतना हिस्सा वहां से गायब हो जाता। अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता छोटी सी पतली सी, रिपीट कर देता उसको, सारों को सिलेक्ट करके, वहां वहां से ट्रिमिंग हो जाती है आपके। और अच्छा, मजे की चीज, ये अब आपका टेक्स्ट जो है ना, दो हिस्सों में बट गया है। इसको अगर आप ब्रेक पार्ट कर दो, तो ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया हुआ है, और नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया हुआ है। ये लो, तो कभी आपको शेप्स को यूज करते हुए ट्रिमिंग रिक्वायर्ड हो, और अच्छा ये मैंने रेक्टेंगल लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो, कुछ सर्कल ले लो, क्या ख्याल है? ये लो, ये ट्रिमिंग इस शेप में हो जाएगी। और ये
जरूरी नहीं कि एक ही आप ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर ट्रिमिंग के लिए रखो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक दिस। थोड़े थोड़े फासले पे हम इसकी ट्रिमिंग। ये लो जनाब, ट्रिमिंग करें। ये जो आइडिया दे रहा हूं ना, इसको आप इलिस्ट्रेटर में भी इस्तेमाल कीजिएगा, जरूरी नहीं कि ये कॉरल के लिए है, वहां पे भी तो है। क्या ख्याल है, ऑप्शन तो उधर भी थी पाथ फाइंडर की, इसमें भी है, दोनों आपके पास अवेलेबल है। ट्रिम, इनको सबको सिलेक्ट करके साइड पे कर दो, काम खत्म हो गया इसका। ये, और ये आगे अगर ब्रेक के पार्ट करोगे, आपको पता है ना फिर क्या होगा, उतनी शेप्स बनी होंगी ये, जस्ट। हाँ क्यों नहीं, और सिर्फ कलर ही नहीं, शेप टूल को इस्तेमाल करो। क्या ख्याल है, ये शेप टूल भी तो है, इसको भी तो यूज किया जा सकता है, इसको फर्दर अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ सेटल करने के लिए वैल्यूज। मतलब जो भी करना है, आप इनको इंडिविजुअली पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो सेटिंग रिक्वायर्ड है यहां पे की जा सकती है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए आप जा सकते हो। समझ बात को, ये लो भाई, कलर वलर आपने देने हैं, कलर वलर भी दे सकते हो, और शेप टूल आपके पास अवेलेबल है, पिक टूल भी अवेलेबल है, पिक टूल से भी आप इसको साइज वाइज बड़ा करके कोई काइंड ऑफ लोगो आइटम ऐसी आपने बनानी हो, बनाई जा सकती है। लुक निकलेगी कुछ ना कुछ। हम्म, कुछ भी कर सकते हो, यहां तक कि इस एरिया को आप अलग से सिलेक्ट करके कलर भी दे सकते हो, इस एरिया को सिलेक्ट करके इसको भी अपना अपना कलर वगैरह आप दे सकते हो, डिफरेंट कलर्स का कंट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा। ट्रिम, ट्रिम की समझ आ गई है। अब अगले टूल की तरफ चलते हैं। ये बड़े पावरफुल टूल्स हैं, लगते बड़े हल्के से हैं, लेकिन एक एक टूल के अंदर आप कैसी कैसी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ये आप के यूज पे है, आप इससे कैसे इस्तेमाल करके आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप देखिएगा कितना अच्छा आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हम टूल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हालांकि इस टूल की अपनी एक वैरायटी मौजूद है करने की काम। अच्छा, नेक्स्ट जी, इसके अंदर जब आप एक या एक से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट किया होता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है वेल्ड करने की। वेल्ड और कंबाइन में थोड़ा सा फर्क है। शेपिंग में, इस शेपिंग में अगली जो शेपिंग की ऑप्शन है इसे बोलते हैं वेल्ड। ये नाम से जाहिर है, ये वेल्ड करता है, दो शेप्स को वेल्ड करता है, या दो से ज्यादा शेप्स को वेल्ड करता है। कंबाइन में आपने देखा था थोड़ा सा इसका डिफरेंट उसका यूज था, इसमें ये वेल्ड करता है, दो ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, दो ऑब्जेक्ट है ना ये, इन दोनों ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट बना देगा, यही काम है वेल्ड का। नाम का जिस तरह है उसी तरह का काम है इसका, वेल्ड है, ये ऑप्शन है वेल्ड। ये कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद ए सिंगल फिल एंड आउटलाइन। और अब बात यह है कि किसकी आउटलाइन और किसका कलर, ये सोचने वाली बात है। अब मैंने सिलेक्ट किया पहले रेड को और बाद में ब्लू को, वेल्ड। जो बाद में सिलेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज अंडू करते हैं।
अब मैं पहले ब्लू को करता हूं, बाद में मैं रेड को करता हूं, वेल्ड। इसका मतलब है सिलेक्शन में जो बाद में आएगा उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है रिमेनिंग पे, और वेल्ड कर देता है उसको, इकट्ठा कर देता है उसको सबको एक ही जगह पे। अच्छा, ये कंबाइन की तरह नहीं है। कंबाइन और इसमें क्या फर्क है, क्या पता चला आपको? कंबाइन में वो जो कॉमन एरिया है उसको निकाल देता है और कंबाइन कर देता है। इसमें निकालता विकालता कुछ नहीं, इसको एक शेप के तौर पे ट्रीट करता है। समय बाद एक शेप के तौर पे ट्रीट करता है। जैसे मैं आपको कहूं ये स्मॉल सर्कल्स मैंने लगा दिए, ठीक है, और इनको मैं यहां पे प्ले कर देता हूं थोड़े थोड़े फासले पे, तो वेल्ड क्या करेगा? ये सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देगा, कॉमन बना देगा, कॉमन प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज किसकी? जो ऑब्जेक्ट लास्ट सेलेक्ट करोगे। मिसाल के तौर पे इसको करना चाह रहा हूं, ठीक है, चेक कीजिएगा, ये है वेल्ड। हाँ, इसको एक दफा आउट करके इन करता है, आउट किया, और ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रख लो, ये देखो आउट हो गया, दैट येलो। दोबारा से चाहे यहां पे आके आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना, एक ही बात है। यहां पे शिफ्ट के साथ करना है पेज के ऊपर, और ऑब्जेक्ट पैनल में कंट्रोल के साथ करना है। और ये जब आपने कर दिया, अब जरा करो वेल्ड। देखो कैसी कैसी शेप्स आपकी बनती आ रही है, ये वेल्ड ये करता है, ठीक है। बाद में आपको ऐसे स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, जैसे ये एक शेप है और इसके ऊपर आपने इस शेप को वेल्ड करना है, ठीक है। और बल्कि इसके ऊपर एक शेप ये भी है, उसके ऊपर एक शेप ये भी है, इन सबको वेल्ड करना है। देखो क्या होने लगा। कॉर्नर राउंड कर दें इसके, लो जी, इसके कॉर्नर्स राउंड कर देते हैं। शेप्स रख दी सारी, ये देखो वेल्ड होने लगा। कलर आप बाद में भी दे सकते हो, ये देखो वेल्ड। हाँ, उम्मीद है वेल्ड की समझ आ गई आपको। कुछ भी बना लो, हाँ, कोई इस तरह के बैजेस बनाने हो, कोई इस तरह के आपने इजिली। और अगर आपको यहाँ पे टाइपिंग की भी रिक्वायर्ड हो, वैसे तो हमारा आज का टॉपिक टाइपिंग का नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइपिंग भी चाहिए, इसके इनसाइड चाहिए, आप इसके इनसाइड भी टाइप कर सकते हो, इसके ऊपर भी टाइप कर सकते हो, और इसके इनसाइड भी टाइप कर सकते हो। ये टाइपिंग के लिए अवेलेबल हो गया ग्राउंड, जो लिखना है लिखो। मिसाल के तौर पे मैं टेक्स्ट यहां से पिक कर लेता हूं, ये देखो। बाद अगर आपको उस शेप्स के अंदर टेक्स्ट लिखना पड़ता है, लिख लो, ये लो शुरू, पेस्ट कर दो। यह सब मजे की चीज है, उस शेप के मुताबिक टेक्स्ट उसने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। ये एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं इसको बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ सर्कल में नहीं, रेक्टेंगल में नहीं, पॉलीगॉन में नहीं, स्टार में नहीं, बल्कि कलेक्शन ऑफ शेप्स को अगर आपने वेल्ड भी कर दिया है, उसके इनसाइड भी। और अगर आपका वो जो बनाया नहीं था आपने शुरू में डोनट, उसके इनसाइड भी जहां मैंने फोटो फिट की थी, इमेज के अलावा ये टेक्स्ट भी लिख सकते हो उसके अंदर, जैसे ऐसे भी इसमें लिखा गया है। क्या ख्याल है, कितनी पावरफुल टूल है? इसकी पावर को आप समझो कि कितना जबरदस्त टूल है, कि आपको ये अवेलेबल है
इसके साथ आप बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, क्रिएट करने हो, तो ये आपको अवेलेबल है। इसके थ्रू आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। टूल का नाम है वेल्ड। ये शेप को वेल्ड करता है, शेप्स को वेल्ड करता है। अब उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, उसके इनसाइड लिखना चाह रहे हैं, ऊपर लिखना चाह रहे हो, दोनों अवेलेबल है। ऊपर भी लिखा जा सकता था टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट शेप के ऊपर भी लिख सकते हो। ये जैसे ये शेप दिख रही है, एक छोटा सा आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही है। ये जब आप पाथ को टच करते हो ना, यहाँ पे आपको जिगजैग लाइन नजर आएगी। जस्ट क्लिक करोगे, आप टेक्स्ट टाइप यहाँ पे कर सकते। यू कैन टाइप योर टेक्स्ट अराउंड दिस शेप। और ये सर्कल भी हो सकता था, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये स्टार भी हो सकता है, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है। फर्क देखो, एक इनसाइड आप करना, एक उसके ऊपर करना, ऑन ऑन ए पाथ करना या इनसाइड योर शेप करना। लेकिन एक चीज एहतियात जरूरी। एहतियात क्या करनी है कि जब आपको इसके इनसाइड लिखना हो टेक्स्ट, तो इस शेप को सिलेक्ट करके आप टाइप टूल को ऑन करके, ये है जी शेप के ऊपर लिखने का मामला, जिगजैग लाइन। और अगर आपने शेप के इनसाइड करना है तो एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा, छोटा सा। जब ये बॉक्स नजर आए तब क्लिक करना है आपने, और अब अपना टाइप करना शुरू कर दो टेक्स्ट। बात को पिक किया, क्या मैंने बोला? दो अलग अलग चीजें हैं फॉर्मेशन की, इनसाइड पुट और आउटलाइन, सॉरी उसके ऑन ए पाथ। और गो के हमारा इस वक्त ये काम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं लेटर डी है, डी के अराउंड आपने अपना पूरा टेक्स्ट लिखना है, लिख लो। डी को क्या करोगे, आउटलाइन में पाथ सॉरी कर्व में कन्वर्ट करके उसके ऊपर लिख लो। क्या ख्याल है, हो नहीं जाएगा? ऐसा ही है ना? डी फॉर दाऊद है, डी फॉर दाऊद, दिस इज लेटर, सिंगल लेटर। और if you want to put text around it, just convert into curves and then put your text around it. इसके अंदर फिलिंग ऑफ करनी है, कर लो। अगर आपको फिलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फिलिंग ऑफ कर दो, स्ट्रोक ऑन कर दो। और अगर आपको कहा जाए कि क्या इसके इनसाइड भी हो सकता था, व्हाई नॉट, इसके इनसाइड लिख लो। ये तो आउटसाइड लिखा है। बाउंड्री एक्टिवेट हो गई। समझ रहे बात को? अच्छा, ये तो हम थोड़ा सा टॉपिक से हट गए। तो बात ये है कि हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, और इन टूल्स को शेपिंग के हवाले से ये आपके पास ऑप्शंस हैं, और जो रह गई हैं उसको जल्दी से हम कवर करते हैं। नेक्स्ट टूल कौन सा है? इंटरसेक्ट। शेपिंग में क्या है? इंटरसेक्ट। ऑप्शन का नाम है, और मेरे ख्याल में ये तो आप समझ ही होगे क्या करेगा। ये इंटरसेक्ट कर देता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देता है। अगर आपको कभी कोई इंटरसेक्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो आप ये निकाल सकते हो यहां से। ये एक शेप है, इसके इनसाइड से आपको ये शेप, इंटरसेक्टिंग शेप निकालनी है। इंटरसेक्टिंग शेप इज दिस वन। कलर कर दो ताकि आपको पता चले।
ट्रिम तो आप समझते हो ना, ये ट्रिम हो जाएगा दरमियान में से, ये इसको ट्रिम कर देगा। ठीक है, ये ट्रिम का तो हमें पता है ट्रिम क्या करता है। ट्रिम अगर करोगे तो ये कुछ इस तरह की ट्रिमिंग हो जाएगी। ठीक है, ये शेप आपकी बन गई। अब इस शेप को आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो, ये तो ट्रिमिंग का सीन था। अब अगर आपको मैं ये कहूँ ट्रिम नहीं करना, मुझे इंटरसेक्ट निकालना है, इंटरसेक्ट इस तरह निकलेगा, ये इंटरसेक्ट है, ये लो, ये इंटरसेक्ट आ गया, ये इंटरसेक्ट आ गया, ये इंटरसेक्ट आ गया। और ये लोगो जो बना हुआ है ना, ये आपको दिखाता हूं। ये आपने इंटरसेक्ट से इतने हिस्से का इंटरसेक्ट निकालोगे और उसको आप कलर रेड कर देना। सर्कल ये देखो, ओ ऊपर ही पड़ा हुआ है, ओ आपका ऊपर ही पड़ा हुआ है, लेकिन ओ का ये इंटरसेक्ट निकालने के बाद इसका कलर रेड कर दोगे तो लगेगा आर ऊपर आ रहा है। इस पार्ट का इंटरसेक्ट निकाल लोगे, क्या आ नहीं जाएगा? और ये इसी तरह का आपको इफेक्ट नजर नहीं आएंगे इंटरसेक्ट निकाल के। मिसाल के तौर पे ये जी कॉर्नर, इसमें इंटरसेक्ट से अगर आप कहा जाए कि इंटरसेक्ट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो इंटरसेक्ट कैसे निकलता है। मिसाल के तौर पे ये लिखता हूं मैं जी, एक आर है एक एस है, दो लेटर्स हैं, ठीक है, एक आर है एक एस है। अगर मैं कहूं इनको अलग अलग कर दो, ब्रेक पार्ट, क्या की है, कंट्रोल के, ये हो गया। ठीक है, आर ये आपके पास है, ठीक है, और एस ये आपको नजर आ रहा है। क्या ख्याल है, इसको हम क्या कर नहीं पाएंगे? कहां से क्या करना है आप बताओ। सेंटर से इस तरह शो जैसे एस पीछे से मूव होके आ रहा है, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ऊपर। अब ये कैसे होगा? इसका साइज वाइज आप कर लेना जो मुनासिब समझो। इतना हिस्सा इसके इंटरसेक्ट निकाल लो, कैसे निकलेगा? दोनों को कर्व्स में कन्वर्ट कर लें और फिर इंटरसेक्ट कर लें। ये नहीं, इंटरसेक्ट निकले, ठीक है। इन इंटरसेक्ट्स को ऑर्डर में फ्रंट पे ले आते हैं, तो टॉप कर दें, फ्रंट ऑफ पेज। जब इंटरसेक्ट निकल आए थे ना, तो उसको फ्रंट पे ले आओ, और जहां जहां आप उनको रिमूव करना है आप रिमूव कर दो, दोबारा देखो अंडू करते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आए हैं, ठीक है। अब आप इस एस को सिलेक्ट करके वन स्टेप बैक कर देते हैं, आगे। अब ये देखो ये सेगमेंट है, इसको हम राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर देते हैं। ये अब आपके सेगमेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कहां से आपने किसको क्या करना है बताओ? क्या आप ये कर नहीं लोगे? अब हर सेगमेंट अलग हो गया। एस को आपने क्या करना है, यहां से आपने ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है, ये बताओ। ऊपर, ये लो,
यहां से एस को ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है? नीचे ही रहने दो। यहां से ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है? थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक ही है ना। ट्रिक आपने अप्लाई करनी है बस। तो इसका मतलब आप, अब वो ओलंपिक वाले सर्कल बनाने हो, या 2 लेटर्स या 3 लेटर्स का कोई लोगो काइंड ऑफ मटेरियल बनाना है, जो आपने एक में से आप क्रॉस करते हुए दूसरे को दिखाना है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? एस, अबव बिलो, अबव एंड देन बिलो। समझे बात को? तो ये आपको इस तरह का अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो इंटरसेक्ट से आप ये काम कर सकते हो। क्या ख्याल है? और भी ऑप्शन हो सकते हैं, कोई आपको हेल्प करें, ट्रिम वगैरह ये वो। तो इंटरसेक्ट भी आपको कमाल की ऑप्शन है, उससे आप ये इस तरह के कोई अब अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। इंटरसेक्ट से समझ आ गई? इंटरसेक्ट करता क्या है? कि कॉमन जो आपका वैल्यू होती है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है इंटरसेक्ट। ठीक है। अच्छा जनाब, इंटरसेक्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी शेपिंग में? कम से कम 2 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं आपको। 2 ऑब्जेक्ट बना लो, और 2 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लो, और करने के बाद ये ऑप्शन होगी क्लियर कंबाइन, ये भी ऑप्शन होगी क्लियर वेल्ड। अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। ये माइंड में कहीं होगा तो इसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ग्राफिक्स आप उसको बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। ट्रिम का भी पता चल गया क्या करता है, इंटरसेक्ट का भी पता चल गया क्या करता है। फिर ये है जी ऑप्शन सिंप्लीफाई। लेकिन सिंप्लीफाई से पहले फ्रंट माइनस बैक क्या करेगा? फ्रंट माइनस बैक, ये ऑप्शन आपको हर दूसरे सॉफ्टवेयर में मिलती है। फ्रंट माइनस बैक, नाम से जाहिर है क्या करेगा? ये फ्रंट है, ये बैक है, दोनों सिलेक्ट किया। फ्रंट, बैक वाली ऑप्शन, बैक बीच में से निकल गया। माइनस फ्रंट में जो भी है, माइनस बैक, पूरा पोर्शन उसने निकाल दिया। और अगर इसको मैं उल्टा कर लूं, इसको बैक पे ले जाता हूं ऑर्डर में, अब क्या होगा? फ्रंट माइनस बैक, बैग निकल गया ना। बैग में जो रेक्टेंगल था उसने अपना पोर्शन जो कॉमन था वो निकाल दिया अपने। और ये कभी ऐसी शेप्स भी आपको बनानी पड़ जाती हैं। अगर आपसे कहा जाए ये क्या सी लिखा हुआ है, क्या सी से बनाया है? नो, ये आपने सर्कल से रेक्टेंगल को माइनस करके बनाया है। और शेप टूल स्टिल अवेलेबल है आपके पास। क्या ख्याल है? हो सकता है कि नहीं हो सकता मजीद, अगर आपको इसमें रिक्वायर्ड है कुछ? बहुत कुछ हो सकता है। शेप को आप अपनी मर्जी से जैसे सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है ना? जस्ट क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस।
वो इंटरसेक्ट ये वो करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कभी आप इन ऑप्शन को यूज करना चाहो तो ये की जा सकती है। और अगर आप कहो कि अगर ज्यादा शेप्स हो तो क्या होगा, फ्रंट माइनस बैक, क्या उससे भी आपका काम हो जाएगा? ये आपके पास बैक वाला ऑब्जेक्ट है और ऊपर दो, और आप ऑप्शन कौन सी यूज करो, फ्रंट माइनस बैक। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, तीनों सिलेक्ट नहीं हुए। वैसे इसका एक ये हो सकता है, इन दोनों को आप कर लो, कंबाइन कर लें। ठीक है ना, एज सिंगल ऑब्जेक्ट उसको करो, कंबाइन उन दोनों को करवा लो और माइनस बैक कर दो, और ये आपके पास इस तरह के ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं। और मजे की बात है, अगर इसको आप अलग अलग भी करना चाहो, यू कैन डू इट, ब्रेक ए पार्ट, और आप इसको इंडिविजुअली भी कुछ इस तरह करके आप इसको शो करवा सकते हो। कैसी कैसी चीजें बनती जा रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, तवज्जो देनी है, तो आप काफी शेप्स, शेपिंग, ये शेपिंग है। ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्टूडेंट जो अगली ऑप्शन है वो क्या है, बैक माइनस फ्रंट, वो भी तो है। हम्म, और वो तो समझ ही गई होगी क्या करेगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ये ऑब्जेक्ट आपका आ गया। ठीक है, और ये आपके पास कुछ शेप्स आ गई। हाँ जी, बैक माइनस फ्रंट। ये लो, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर लो, और ये आपके पास ब्रेक पार्ट से इसको आप इंडिविजुअली, आप अपनी मर्जी से जो आप कलर्स देना चाहो वो दे सकते हो। मजे की बात, शेप टूल अगेन ये अवेलेबल है, जहां आप समझते हो कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है कर लो। ऑप्शन का नाम क्या है, बैक माइनस फ्रंट। ठीक है, फ्रंट पे एक शेप है या 100 शेप्स हैं, उनको वहां से निकाल देता है। और मजे की बात है, आपने कोई इस तरह का कोई प्रोड्यूस करना है, कोई ऑब्जेक्ट, यू कैन डू इट। अब ये है, अब इस पे मैं आपको ये कहूं कि हम यहाँ पे, चलो यही बना लेते हैं। एक सिंपल सा मैंने एक सर्कल बनाया, इन दोनों को अलाइन करना आसान सा तरीका होता है, इन दोनों को सिलेक्ट करके ये लाइन का होता है, और अलाइन में जाके आप इसको सेंटर कर सकते हो लाइक दिस, एक दूसरे का सेंटर हो गया। ठीक है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये करने के बाद आप कंट्रोल के साथ इसकी, सॉरी, इसका सेंटर पॉइंट मूव करके सेंटर ऑफ द सर्कल ले आओ, बिग सर्कल, और यहाँ पे आप जितने डिस्टेंस के ऊपर इसको लेके जाना है, आप यहाँ पे ला के राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी टू रिपीट। और अगर आप सबको सिलेक्ट करके, और अब मैं ऑप्शन क्या करने लगा हूं, बनी या नहीं बनी शेप, कुछ भी हो सकता है, ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको यूज बताया उसका। तो ये काफी सारे आप इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, जो मल्टीपल शेप्स को यूज करते हुए एक नई शेप पर आपने क्रिएट करनी है, तो यू कैन डू इट
बाय यूजिंग शेपिंग ऑप्शंस, ये वाली। ये है जी बैक माइनस फ्रंट, और बहुत कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या जी? सिंप्लीफाई रह गई है, बाकी होगी सारी। उम्मीद है आपको इन सब का अलग अलग यूज समझ आ रहा होगा। मिक्सअप तो नहीं हो रहा कि ये उसके साथ मिक्सअप हो गया इधर, ये इसका क्या फायदा उसका क्या फायदा, अलग अलग है भाई। बाउंड्री क्रिएट करता है, मजे की बात है, ये बाउंड्री बना देगा इसकी। क्या नाम है? शेपिंग में, शेपिंग में बाउंड्री, बाउंड्री बना देगा। अगर आपको कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट चाहिए जो आप बाउंड्री के तौर पे यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। ये देखो दोनों को सिलेक्ट किया, इसकी बाउंड्री बन जाएगी। ये लो, ये बाउंड्री बन गई। इसको आप सेपरेट करके देख लो, ये बाउंड्री बन गई इसकी। ये बाउंड्री बनाता है बस। इसका इस्तेमाल और क्या हो सकता है बाउंड्री का? क्लाउड बनाते हो आप, क्लाउड याद है क्लाउड? तो क्लाउड की बाउंड्री बनानी है, क्या ख्याल है? क्लाउड की बाउंड्री नहीं बन जाएगी? ये क्लाउड, ये 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 लो, सबको सिलेक्ट करो, बाउंड्री बना दो, ये लो बाउंड्री बन गई। इतना मजे का काम आराम से हो गया। और शेप टूल अवेलेबल है, अगर आप समझते हो कोई चेंजेस चेंजेस करनी है, टूल अवेलेबल है, आप इसके थ्रू ये काम कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूँ क्या ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा? क्या टेक्स्ट के साथ शेप को भी हम कर सकते हैं कनेक्ट? एक ही बाउंड्री बनानी है। You need to convert curves, then go with बाउंड्री बना दो इसकी। बाउंड्री के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक और साथ में बना लेते हैं। बाउंड्री का था ना, बाउंड्री बन गई। कोई भी हो सकती है शेप, ये बाउंड्री बना दी उसने। और टेक्स्ट के साथ कोई शेप भी हो, शेप भी हो सकती है, लाइक दिस। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया। हाँ, पता नहीं कैसे बन गया, बन गया। इसका मतलब आप मल्टीपल शेप्स को यूज करते हुए उसकी आप बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हो, तो होता क्या है, इसकी जो आउटलाइन होती है ना, उसको पिक कर लेता है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अभी तो ये दो ले रहा हूं ना, 100 भी हों, जैसे वो क्लाउड, बाउंड्री क्रिएट कर दी उसने। ठीक है, तो ये बाउंड्री ऑप्शन है। और बाल का आपको बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स भी आप बना सकते हो अगर बाउंड्री को इस्तेमाल करना चाहो तो। जहां तक लास्ट सिंप्लीफाई का ताल्लुक है, सिंप्लीफाई और ट्रिम में एक छोटा सा फर्क है। शेपिंग में सिंप्लीफाई, स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हमारी क्लासेस हैं दो इस वीक में, और क्योंकि हम काफ़ी स्लो जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम चले जाते हैं, तो थोड़ा टाइम हमें चाहिए होगा
जिससे आपका भी फायदा ही होगा। मुझे तो टाइम देना पड़ेगा ना, आपको तो फायदा ही है ना कि टाइम आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हम डिटेल में चले जाएं, तो इससे कम से कम समझ तो आ रही है ना हर चीज़ की। तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी फ्यूचर में, आप आराम से आप इसको जहां जरूरत पड़ेगी। सिंप्लीफाई की स्पेलिंग अभी ठीक कर लेते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। सिंप्लीफाई करता क्या है कि आप अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हों, जी, थर्सडे, वेनेसडे, थर्सडे, मानो 2 दिन, ठीक है। अच्छा, ये देखो, हर ऑब्जेक्ट सिंप्लीफाई करेगा दूसरे को। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं है यही शेप हो, कोई और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं शेप यही रख लेता हूं, ये ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ये कर लेते हैं, और एक ये भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई और इनको सबको सिलेक्ट करके, ट्रिम क्या करता था, जो शेप को दूसरी शेप के जो उसके साथ है कनेक्टेड, उस हिसाब से ट्रिम कर देता है। सिंप्लीफाई क्या करता है, ये सिंप्लीफाई, ये ट्रिम करता है ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अपने से नीचे को ट्रिम करता जाएगा, हर ऑब्जेक्ट अपने नीचे से। इसका मतलब ये 4 ऑब्जेक्ट ऊपर पड़े हैं, ब्लू वाला 4 जगह से ट्रिम होगा, 4 शेप्स की वजह से। रेड वाला, इसको चूंकि सिर्फ एक ग्रे ओवरलैप कर रहा है, तो ग्रे वाला रेड वाले को ट्रिम करेगा, ग्रे को ऊपर ये ट्रिम करेगा। और अगर मैं इसको यहां रख दूं तो ये 2 जगह से ट्रिम होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है, ठीक है। ओवरलैपिंग एरियाज को ट्रिम करता है। तो मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट ने नीचे उसके मौजूद ऑब्जेक्ट को ट्रिम करते जाना है। ब्लू वाला 3 जगह से ट्रिम होगा, रेड अपनी जगह से ट्रिम करेगा, ग्रे अपनी जगह से, और पिंक वाला अपनी जगह से। ये फर्क है किसमें, सिंप्लीफाई में और इसमें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हर ऑब्जेक्ट ने अपने से नीचे ऑब्जेक्ट्स जहां जहां ओवरलैप हो रहे हैं, चाहे वो 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, उनको ट्रिम कर देते हैं। हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ ना। हर ऑब्जेक्ट ने, उसके नीचे अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसने उसको सोच तमाम को ट्रिम करते जाना है। समझ आइए, ये था सीन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रही होगी कि ये वाला ऑब्जेक्ट असल में इसके साथ और इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो इस वाली शेप ने इस हिस्से को और इस हिस्से को ट्रिम कर देना है, ग्रे ने इसको कर देना है, और ब्लू सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होगा वो ये होगा, ब्लू। क्यों कि ये 4 लोगों ने यहां पे इसकी ओवरलैप हो रही है, मिसाल के तौर पर भी ओवरलैप हो रहा है 2 जगह पे, ठीक है। जहां जहां से ओवरलैप होगा वो गया। अब आपका ब्लू सिर्फ इतना ही नजर आएगा जितना है, क्यों कि हर ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर है ऑर्डर में, तो हर अबव लेयर का ऑब्जेक्ट बिलो को काटता जाएगा, हर। ये लो, ये जी सिंप्लीफाई कर, ये ट्रिम की तरह काम रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन में क्लियर बताया गया है, ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। जिस मर्जी ऑब्जेक्ट को आप पिक करके साइड पे करो, जिस जिस को वो ओवरलैप, जिस पार्ट को कर रहा था, वो आपका ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, ट्रिम होता जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 5 6 जो ऑप्शन है शेपिंग की, ये समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये समझ आ गई है, तो आपने इस टूल को भी जाते हुए सिर्फ 2 4 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक शेपिंग की ऑप्शन भी होती है, इसमें वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस, माइनस बैक, और ये बाउंड्री शेप आपका एक्टिवेट होगा। एक पैनल ये आ गया,
इस पैनल को भी आप इसी मकसद के लिए यूज करते हो, सेम है, वही चीज है। ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया। एक काम करता हूं, ओरिजिनल ये इनके कलर्स भी डिफरेंट रख देते ताकि आपको पता चले हुआ क्या। आपने दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने सोर्स ऑब्जेक्ट को भी रखना है जो ऊपर है, और ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट जिसको उसने करना है उसको भी रखना है। दोनों रहेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट भी रहेंगे। पहले क्या हो रहा था, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट भी रहेंगे। और मजे की बात है, वेल्ड करना है, ट्रिम करना है, यहां से बता दो आप या तो वेल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा एक ये हो सकता है कि आप ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, इसको आपने सिर्फ सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट किया, और इसको वेल्ड करते वक्त आपने बताना है वेल्ड टू, इसके साथ करते हैं, हो गया काम। वही है, उसमें भी यही कर रहे थे इसमें यार, लेकिन इसमें एक फायदा ये है कि आपका ओरिजिनल सोर्स भी पड़ा हुआ है, ओरिजिनल टारगेट भी पड़ा हुआ है। एक तो ये बना ना थर्ड ऑब्जेक्ट, इसके ओरिजिनल भी वर्जन है, ये देखो, ये लीव की वजह से। अगर ये ऑफ होता तो ये ना होता, ये ऑफ होता तो ये भी ना होता, तो होता आ गया सिर्फ ये। फाइनल अंडू कर देते हैं, दोबारा से देख लो। अगर आप इसको नहीं ऑन करोगे, आप टारगेट को सिर्फ रखना चाह रहे हो, सोर्स को नहीं रखना चाह रहे। सोर्स इज दिस, टारगेट इज दिस, वेल टू दिस वन। चेक कर लो साइड पे करके, जस्ट टारगेट रह गया क्योंकि आपने चेक ऑन रखा हुआ था, सोर्स खत्म हो गया क्योंकि आपने ऑफ कर दिया, और वेल टू से आप ये काम कर लेते हो। क्या समझ आई है? ऑप्शन वही है, थोड़ी सी इसमें डिटेल है। डिटेल में ये है कि आप अगर चाहोगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी इंटैक्ट रखना है और जो एक फाइनल ऑब्जेक्ट बने उनसे वो भी पड़ा रहे, तो ये कर सकते हो, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। आप बाकी ऑप्शंस पे अगर आप जाओ, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद आपने करना क्या है, आपने ट्रिम करना है। ये यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है क्या होने वाला है, ठीक है। ट्रिमिंग दोनों को रखना है, दोनों आ जाए, ट्रिम कर दो, हो गया। ओरिजिनल पड़े हुए हैं, टारगेट भी, सोर्स भी, और थर्ड ऑब्जेक्ट भी बन गया। ये चेक बॉक्सेस से ही होगा। और ट्रिम में आप बताते हो किसको करना है, इसको करना है या इसको करना है। ये अच्छी ऑप्शन है, आप ये कर सकते हो। ये देखो, जब आपने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए थे ना, तो आपने इसको ट्रिम करना है या इसको करना है, ये बता सकते हो। इसमें ये फायदा है, इसको कर दूं या इसको कर दूं, इसको कर दो, हो गया। ट्रिम किया कि नहीं किया, इस शेप के मुताबिक ये सर रह गया ना साइड पे, ट्रिम हो गया। और अगर इसको इस तरह करना चाहो, इस तरह भी कर सकते हो। ट्रिम किसको करना है, इसको करना है या इसको करना है, इसको करना है। ये लो, ये फायदा है इसका। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब कर वो ही रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। इसमें आप उसका सिलेक्शन में बता सकते हो कि ये या ये, चाहे वो वेल्ड हो, चाहे ट्रिम हो, चाहे रिमेनिंग ऑप्शन हो, टैग माइनस, बाउंड्री, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई। इसको आप अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा। ये है जी, आज शेपिंग का मैंने डिटेल्स शेयर की, कुछ कस्टमाइजेशन मैंने आपको करवाई, जिसमें आपका जो स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइजेशन है, चाहे वो आपकी शॉर्टकट कीज़ के वाइज सेटिंग कैसे होती हुई बता दिया, आप पूरे इंटरफेस की कैसे उसकी वैल्यूज़ को सेट करते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, वो मैंने बता दिया। साथ में आज हमने इसकी डिटेल को स्टडी किया, और थोड़ा सा मैंने आपको टेक्स्ट के साथ भी आप प्लेसमेंट ओवर द पाथ, इफ़ यू वांट टू पुट समथिंग ओवर दिस यू कैन डू इट, और इफ़ यू वांट टू पुट इनसाइड दिस यू कैन डू इट। ये है जी पाथ के ऊपर रखने के लिए zigzag, और ये पाथ के इनसाइड लिखने के लिए बॉक्स। बस इतना सा फर्क है। और अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है लिख दो, पेस्ट अगर आपके पास है पेस्ट कर दो, टेक्स्ट अगर पड़ा हुआ आ गया।
बाकी इसका फॉन्ट शॉन्ट आप लोग वैसे ही सेट करोगे जिसका आम टेक्स्ट का करते हैं। टेक्स्ट उतना आता जाएगा। सेलेक्ट कर लेना उतने एरिया को, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। हम इंशाल्लाह इस टूल को ना डिटेल में देखेंगे। कोई